टेबल बनाने के बाद जो है इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे? साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, सब में जो है 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे और इसमें भी 4 से भाग देंगे। सभी के ऊपर क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। सभी के ऊपर क्या लगाएंगे? रूट लगा देंगे। अब ध्यान देना है कि रूट अंडर 0/4 है, तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो 0 में 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2, 0 आएगा। फिर देखो रूट अंदर 1/4 है, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, 1/2। इसके बाद रूट अंदर 2/4 है, तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है, यहाँ पर √2 और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। पहले काट लीजिए और अच्छा रहेगा। ये देखिए रूट के अंदर में कटेगा, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो यहाँ पर 1/√2। ठीक है, इसके बाद रूट अंडर 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4/4, इसको काट लेते हैं। 4 1 4, 4 1 4, 1/1, यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, इस तरह से साइन 0 डिग्री का मान 0 निकला है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ये √2 है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब हम जो है cos थीटा का मान निकालेंगे, तो इसका अपोजिट यानी इधर वाला 90 डिग्री का जो मान होगा वो जो है 0 डिग्री का मान होगा, इधर से लिखेंगे। 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए। इसके बाद ये वाला यहाँ लिखिए √3/2, उसके बाद 1/√2 यहाँ लिखिए, उसके बाद 1/2 यहाँ लिखिए और उसके बाद 0 यहाँ लिखिए। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा होता है cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा में यानी साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0 है, 0 में 1 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 0 में 1 से भाग देंगे, 1 0 0 यानी 0 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, तो 1/2 भागा भाग गुना हम पलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 यहाँ लिखेंगे 1/√3। और यहाँ देखिए 2 यहाँ पर 1/√2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 दोनों एक समान है। कोई भी संख्या देना 5/5 है, एक समान भाग देते हैं, इसका आंसर 1 आता है। इसी तरह 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ देखिए √3/2, 1/2 से भाग देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 ही आएगा, यहाँ पर √3 लिखेंगे। और यहाँ देखिए 1 है, 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में हम लोग 0 से भाग देंगे तो नहीं भाग नहीं लगेगा, तो इनफिनाइट होगा यानी अपरिभाषित, यहाँ अपरिभाषित लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा का मान जब ज्ञात करेंगे तो कोसेक थीटा का मान जो है साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 है ना, इसका अपोजिट यानी 0 है तो इसको 0/1 लिखेंगे, इसका अपोजिट यानी 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे चल जाएगा, तो 1 में 0 से भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा यानी इनफिनाइट होगा यानी अपरिभाषित। उसके बाद देखिए साइन 3 डिग्री का मान 1/2 है, इसका अपोजिट यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 2, फिर जो है इसका अपोजिट लिखेंगे तो √2/1 यानी √2, फिर इसका अपोजिट लिखेंगे 2/√3, फिर इसका अपोजिट लिखेंगे तो 1 ही आएगा। फिर सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो कोस थीटा का अपोजिट यानी 1/1 यानी इसका मान भी 1, इसका अपोजिट करेंगे 2/√3, फिर इसका अपोजिट √2/1 यानी √2,
फिर इसका अपोजिट लिखेंगे 2/1 यानी 2, और शून्य का अपोजिट इनफिनाइट यानी अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि शून्य का 0/1 लिखेंगे ना, तो इसको एक ऊपर चल जाएगा शून्य चार, तो एक में शून्य से भाग देंगे तो नहीं आएगा, भागने लगेगा तो इनफिनाइट होगा। अब कोट थीटा का मान ज्ञात करेंगे, tan थीटा का अपोजिट, इसका 0 डिग्री का अपोजिट 0/8, इसका अपोजिट करेंगे 1/0, इसमें भी 1 में 0 से भागने लगेगा, इनफिनाइट होगा, तो यह अपरिभाषित। फिर जो है रूट 1/√3 है, इसका लिखेंगे √3, फिर इसका 1 और इसका जो है /1 यानी 1/√3, और इसका जो इनफिनाइट का जो है 0 होता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि इनफिनाइट को जो लिख सकते हैं 1/0 लिखते हैं ना, इसीलिए जो है इसका 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।